दोस्तों नमस्कार। अब मैं आपको श्री पुरुष सूक्तम के बारे में बताना चाहूँगी। उस विराट पुरुष के हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों हाथ पैर हैं। वे समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुलों पर उससे परे भी विद्यमान हैं। ये सब जगत पुरुष ही हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान में वही हैं। वही अमृत तत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक हैं। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उन परम पुरुष की महिमा है। वे अपने विभूति विस्तार से भी महान हैं। उनकी एक पाद विभूति में श्री ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष जो त्रिपाद विभूति है उनमें अमृत दिव्यलोक हैं। हे प्रभु, इस जगत से परे त्रिपाद विभूति मेरे प्रकाशमान है। एक पाद में ही यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए हैं। प्राणवान, अप्राणवान, जड़ चैतन्य जगत उन्हीं से है। उन्हीं आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ। उस विराट के आदि पुरुष वे ही हैं। वह आदि पुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्ति प्रकाश वाला हुआ, दीप्य प्रकाश वाला हुआ। उससे उसने उत्पन्न होने के पश्चात भूमि तथा शरीर आदि उत्पन्न किए हैं। उस सर्वभूत यज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को उत्पन्न किया है। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुई। उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ है। उसी यज्ञ पुरुष द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए हैं जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत हैं। ऐसे गंधर्व आदि पशु भी उत्पन्न हुए। उसी से गौएं तथा भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई हैं। सृष्टि के पूर्व प्रकट हुए उस यज्ञ साधनभूत पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, सांध्यगण तथा ऋषिगण आदि उस मानस यज्ञ का यजन करते भय। उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनकी कितने प्रकार से कल्पना की। इस पुरुष का मुख क्या है, इसकी दोनों बाहुएं क्या हैं, इसकी जांघाएं क्या हैं, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। इस पुरुष के मुख से ब्रह्मांड हुए, बाहुओं से क्षत्रिय हुए। इस पुरुष के जो दोनों अरुभ हैं उनसे वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए हैं। उनके मन से चंद्रमा हुए हैं, चक्षु से सूर्य हुए हैं, कानों से वायु तथा प्राण हुए हैं और मुख से अग्निदेव हुए हैं। उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक हुआ है। सिर से स्वर्ग प्रकटित हुआ। पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार उस पुरुष में ही ये सब लोक कल्पित हुए हैं। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने हविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया। उस यज्ञ में वसंत ऋतु तो घृत, ग्रीष्म ऋतु, ईंधन और शरद ऋतु हावी हुई है। जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया, तब उस यज्ञ में 7 छंद इसकी परिधियां मान ली और 21 12 महीने, 5 ऋतुएं, 1 आदित्य तथा 3 लोक या 3 अग्नि समाधाएं बनी। देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में भी था। जिस स्वर्ग में पूर्व के सांध्यगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते हैं। आगे जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ है। उस रस रूपक तद रूप को ग्रहण करते हुए सूर्य प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा एक शुभ करके देवता होते हैं। एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न आजान प्रधान देवता होते हैं। मैं इस महान पुरुष को जानती हूँ जो आदित्य मंडलस्थ और जो
तम से परे हैं। पुरुष उसी को जान कर मृत्यु को लांघ जाता है, इसके अतिरिक्त जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। वह जो प्रजापति है वह अनंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और राम कृष्ण आदि अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। धीरे धीरे पुरुष उसके स्थान रूप को भली भांति देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। जो प्रजापति देवताओं को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्व प्रकट हुआ है, उस ब्रह्मी दिव्य वाले देव को नमस्कार है। उस ब्रह्मी देव को नमस्कार है। ब्रह्मा से जयमान दीप्यमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्रह्मांड तुम्हें जानेंगे उनके देवता वश में होंगे। हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्षद हैं। नक्षत्र आपके रूप हैं। पृथ्वी स्वर्ग मुख विकास हैं। हमें आप प्यार करते हैं, इसलिए हमारा अभ्युदय उन्नति चाहोगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी प्रार्थना मैं श्री विष्णु से करती हूँ। विष्णु भगवान आपकी कृपा सब पर वर्षे, माता लक्ष्मी की कृपा सब पर वर्षे। धन्यवाद।